मूवी के स्टार्ट में एक औरत को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी एक गैराज में पार्क करती है। वहाँ जॉन और रोजी नाम का एक कपल उससे मिलता है। वो उसकी गाड़ी में ड्रग्स और पैसे की मौजूदगी को कंफर्म करते हैं। फिर जॉन उस औरत के गोली के जख्म का इलाज करता है जो उसने 3 साल सहरा में रहते हुए सीखा था। वो ड्रग्स की एक स्मगलर होती है और इलाज करते वक्त अपनी पिछली सीट पर बैठे हुए बच्चे को रिलैक्स करती है। फिर जॉन उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज करता है और उसे जाने को कहता है। अगले दिन रोजी टेलीस्कोप के साथ खिड़की से बाहर देख रही होती है और अपने पड़ोसी ट्रॉय को एक खरगोश का शिकार करते हुए देखती है। ऐसा लगता है कि ये दोनों अपने पड़ोसियों पर नजर रखते हैं ताकि किसी को भी इनके काम के बारे में पता ना चले। रोजी को ट्रॉय काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन जॉन का ख्याल है कि वो बूढ़ा आदमी ठीक है क्योंकि उसका निशाना बहुत अच्छा है और वो काबिल एतमाद लगता है। बाद में उन दोनों के दरमियान काफ़ी इमोशनल बातचीत होती है और रोजी पूछती है कि आखिर उन्हें कब तक इस तरह जीना पड़ेगा। जॉन उसे तसल्ली देता है और जवाब देता है कि अभी उन्हें कुछ और डिलीवरीज करनी है। फिर वो अपने अंकल से साफ बात करेगा कि वो ये शहर छोड़ रहे हैं। यहाँ ये पता चलता है कि वो जॉन के अंकल नील के लिए काम कर रहे हैं और उसके एक ऑपरेशन के बीच फंसे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन वो इस सब से जान छुड़ाकर अपने शहर से दूर एक नई जिंदगी शुरू कर सकेंगे। दिन गुजरते चले जाते हैं और एक दिन जॉन अपने चचा नील के पास जाता है, लेकिन वहाँ वो नील को एक नए लड़के से सख्ती से बात करते हुए देखता है। नील अपने भतीजे को आज की 1 लाख की डिलीवरी के बारे में बताता है और फिर फैमिली के साथ रहने की अहमियत पर जोर देना शुरू कर देता है। यहाँ पता चलता है कि बाप की मौत के बाद नील ने ही जॉन की देखभाल की और यहाँ तक कि उसे काम करने की इजाज़त भी दी। लेकिन अब जब उसका फ़ौज में वक्त ख़त्म हो गया है तो जॉन अपने चचा के बिजनेस पर तवज्जो दे सकता है। जॉन कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि बस बेचैनी से इंतज़ार करे कि कब वो और उसकी गर्लफ्रेंड इन तमाम इलीगल कामों से आज़ाद होकर यहाँ से जा सकेंगे। इसके बाद जॉन नकली नंबर प्लेट्स के साथ रेस्टोरेंट से निकलता है तो उसका सामना ट्रॉय के बेटों से होता है। उन लड़कों को देखकर जॉन को कुछ अच्छा महसूस नहीं होता क्योंकि वो काफ़ी मशकूक और अजीब नज़र आते हैं। अब घर वापस आते हुए जॉन को एक लेडी पुलिस ऑफिसर मिसेस बर्न्स रोकती है जो जॉन के काम के बारे में जानती है और बेचैनी से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है ताकि शहर में होने वाली तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ को रोक सके। लेकिन वो अपने शक को साबित करने के लिए कोई भी सबूत ढूंढने में नाकाम रहती है और जॉन को छोड़ देती है। जब जॉन घर की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी तवज्जो एक कचरे के डब्बे की तरफ हो जाती है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और कचरे के डब्बे को ट्रॉय के घर के बाहर उसकी असल जगह पर रख देता है। फिर घर वापस आ जाता है ताकि आज की डिलीवरी रिसीव करे। अपने गैराज में जॉन नील के कस्टमर से मिलता है जहां वो अपनी इलीगल चीज़ों की लेन देन करते हैं। फिर उसके जाने से पहले जॉन उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज कर देता है। अपने हिस्से को रखकर वो बाकी पैसे को एहतियात से संभाल लेता है जिसे वो कल अपने अंकल नील को देने का इरादा रखता है। लेकिन रोजी का प्लान कुछ और होता है। वो जॉन को मशवरा देती है कि नील के पैसों के साथ भाग जाए, लेकिन वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि लालच लोगों को बदकिस्मत बना देती है। अभी वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि अचानक ट्रॉय बियर की 2 बॉटल्स के साथ वहां आ जाता है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से जॉन से पूछता है कि क्या वो आज उसके घर पर आया था, जिस पर जॉन उसे रास्ते के बीच में पड़े उसके खाली कचरे के डब्बे के बारे में बताता है। सब कुछ काफ़ी नॉर्मल चल रहा होता है कि तभी रोजी ट्रॉय को हेलो कहती है और उसे एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जवाब मिलता है। उसकी खूबसूरती पर कमेंट करने के अलावा ट्रॉय उससे फ्लर्ट करता है और कुछ सेकंड के लिए उसका हाथ भी पकड़ लेता है, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और ट्रॉय कहता है कि उसके पास भी जॉन की तरह एक टेलीस्कोप है, लेकिन वो अपनी टेलीस्कोप से अपने पड़ोसियों पर नज़र रखता है। जॉन ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर ट्रॉय कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था। वो कहता है कि उसने नोट किया है कि करीब वाली सड़क पर एक गाड़ी चलती है जो हमेशा अलग नंबर प्लेट्स के साथ आती और जाती है, और ये कि हर किसी के अपने राज होते हैं। फिर वो कहता है कि अब उसे चले जाना चाहिए क्योंकि उसके बेटे आने वाले हैं। जैसे ही ट्रॉय चला जाता है, जॉन उसकी दी गई बियर को फेंक देता है और टेलीस्कोप के जरिए ट्रॉय के घर को देखता है। उसकी बेचैनी मजीद बढ़ जाती है जब वो ट्रॉय के बेटों को देखता है। ये वही लड़के हैं जिन्हें उसने पहले रेस्टोरेंट के बाहर देखा था। ये बात उसे फौरन अपना सारा पैसा इकट्ठा करने और अगले दिन इस इलाके से जाने की तैयारी करने पर मजबूर करती है। जाने की तैयारी करते हुए जॉन रोजी से पूछता है कि क्या वो अपने दोस्तों और ख़ानदान को छोड़ने के लिए तैयार है, जिस पर वो कहती है कि उनका कोई सच्चा दोस्त नहीं है। ये बात तय होने के बाद जॉन नील को आखिरी कैश डिलीवरी करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद रोजी उन पैसों को चेक करना शुरू करती है जो उन्होंने अपनी इलीगल जॉब से कमाए हैं और सोचती है कि वो इन पैसों से क्या खरीद सकती है। अचानक उसे एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है जिससे वो डर जाती है और फौरन अपनी टेलीस्कोप उठाकर ट्रॉय के घर की तरफ देखती है। शुरू में उसे कुछ भी अजीब दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर वो एक खौफनाक मंजर देखती है जहां ट्रॉय एक यंग लड़के को बेदर्दी से मार रहा होता है। रोजी डरते हुए ये सब देख रही होती है कि अचानक ट्रॉय ऊपर देखता है और उसकी तेज नज़र से वो पैनिक हो जाती है। दूसरी तरफ जॉन नील के पास पहुंच जाता है कि अचानक नील का आदमी उसे गर्दन से पकड़ लेता है। नील को किसी तरह पता चल जाता है कि जॉन उसे छोड़ने वाला है और उसे धमकी देता है कि इस बारे में अब दोबारा ना सोचे। वो घबरा कर वापस घर की तरफ भागता है और इसी बीच अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जब उसे महसूस होता है कि रोजी गायब हो चुकी है तो वो घर में ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता।
वो कुछ सोचते हुए जल्दी से पैसों को चेक करता है तो उसके 25,000 अभी भी वहीं पड़े होते हैं। अब रोजी को ढूंढने का इरादा करते हुए जॉन ट्रॉय के घर की तरफ बढ़ता है। उसे उम्मीद होती है कि ट्रॉय को मालूम होगा कि वो कहाँ हो सकती है। ट्रॉय उसे कहता है कि रोजी जैसी खूबसूरत लड़कियां सब एक जैसी होती हैं और शायद वो उसको हमेशा के लिए छोड़ गई है। जॉन घर वापस आता है और अपनी तलाश को जारी रखता है। उसकी नज़र टेलीस्कोप पर पड़ती है जो उसने अपने बेडरूम में रखी थी, लेकिन अब वो लिविंग रूम में है। वो समझ जाता है कि रोजी ट्रॉय के घर की तरफ देख रही थी जब वो गायब हुई थी। इस सारी सिचुएशन से परेशान होकर अब जॉन फैसला करता है कि वो बियर पीने के बहाने ट्रॉय के घर में जाए, जैसे ट्रॉय उसके घर आया था। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे कहीं भी ट्रॉय का कोई निशान नहीं मिलता और दरवाज़ा भी खुला होता है। जब जॉन ट्रॉय को ढूंढना शुरू करता है तो उसे और शक हो जाता है जब वो एक टेलीस्कोप को देखता है जो सीधे उसके अपने घर की तरफ पॉइंट की गई होती है। ये देखकर अब वो समझ जाता है कि उसके घर पर नज़र रखी जा रही थी। अचानक उसे बेडरूम में एक छुपे हुए दरवाजे से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है जो एक खौफनाक बेसमेंट की तरफ जाता है। वहाँ उसे बहुत से कैमरे दिखाई देते हैं और जब वो और अंदर जाता है तो एक हॉलवे के आखिर में उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है। यहाँ उसे पता चलता है कि हॉलवे में बहुत से कमरे हैं और उसकी इन्वेस्टिगेशन अब एक खौफनाक मोड़ ले लेती है जब वो एक यंग लड़के की लाश देखता है। जब वो एक और कमरे में झांकता है तो उसे एक बहुत ही डरी हुई लड़की सैरा मिलती है जिसे एक पिंजरे में कैद किया गया है। जॉन उससे वादा करता है कि वो उसके दोस्त को ढूंढने में उसकी मदद करेगा जिसे बेसमेंट में कैद किया गया है। फिर वो एक और कमरे में जाता है और वहाँ उसे रोजी मिल जाती है। रोजी को एक पिंजरे में कैद किया गया है और वो उसका ताला काटने का तरीका ढूंढने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके उसे ट्रॉय के वापस आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जानता है कि ट्रॉय अकेला है और इसलिए फैसला करता है कि वो उसे अकेले ही संभाल लेगा। वो रोजी को बेसमेंट में छोड़ देता है और एक चाकू हाथ में लिए ऊपर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रॉय को चाकू मार सके, ट्रॉय के बेटे घर वापस आ जाते हैं। जॉन एक दूसरे कमरे में छुप जाता है और उनकी बातें सुनता है। उनकी बातों से पता चलता है कि वो लोगों को किडनैप करने का गंदा काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ट्रॉय का बेटा कूपर कत्ल से डरता है और हाल ही में होने वाली एक यंग लड़के की मौत की वजह से ट्रॉमा में है। ट्रॉय उसे यकीन दिलाता है कि बगैर वजह के किसी को नहीं मारा जाएगा और चाहता है कि वो आज रात उसके लिए एक बुरा काम करे। फिर ट्रॉय और उसका बेटा दोबारा बेसमेंट में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जॉन उनसे पहले नीचे जाता है। बेसमेंट में ट्रॉय, कूपर और उसका दूसरा बेटा हार्डली एक खौफनाक काम करने की तैयारी करते हैं, जबकि जॉन उन्हें सुनने की कोशिश करता है। यहाँ ट्रॉय और उसके बेटों का असल काम सामने आता है। वो किडनैपर्स हैं जो लोगों को किडनैप करके टॉर्चर करते हैं ताकि उनके अमीर माँ बाप से पैसे हासिल कर सकें। ट्रॉय जानता है कि सैरा का बाप कितना अमीर है, इसलिए वो लड़के अब अजीब से मास्क पहनकर सैरा को सामने वाले कमरे में लाते हैं, जहाँ वो उसे एक कुर्सी से मजबूती से बांध देते हैं और कूपर उसे टॉर्चर करने वाला होता है। ट्रॉय ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है ताकि सैरा के माँ बाप को भेजकर उनसे पैसे हासिल कर सके, जबकि कूपर ऐसा दिखाता है जैसे वो उसे मारने वाला हो। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कूपर ट्रॉय से पूछता है कि वो रोजी से जान छुड़ाने का क्या प्लान बना रहा है, क्योंकि रोजी ने उन्हें लड़के को कत्ल करते हुए देखा है। जॉन उनकी बातें सुनता है और जब वो ऊपर चले जाते हैं तो वो सीधा रोजी के पास भागता है। वो उसे कहता है कि वो परेशान ना हो और फिर खुफिया रास्ते से बाहर निकलकर अपने घर वापस आ जाता है। अब जॉन एक बोल्ट कटर और गन उठा लेता है, लेकिन जब वो ट्रॉय के बेसमेंट की तरफ वापस आ रहा होता है तो देखता है कि ट्रॉय और उसका बेटा पहले मारे गए लड़के की लाश को ठिकाने लगाने में मसरूफ हैं। जब जॉन बेचैनी से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है तो वो एक पुलिस की गाड़ी को गुजरते हुए देखता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो कार सीधे ट्रॉय की तरफ जा रही होती है और जल्द ही उसे पता चलता है कि ऑफिसर बर्न्स ट्रॉय और उसके बेटे के साथ मिली हुई है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है कि तभी वो कूपर से टकराता है और उन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। वो दोनों एक खड्डे में गिर जाते हैं जो ट्रॉय के शिकार किए हुए मुर्दा खरगोशों से भरा हुआ है। जॉन को अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए झगड़ा करने पर मजबूर होना पड़ता है ताकि वो कूपर को खामोश कर सके। वो ज़बरदस्ती एक मुर्दा खरगोश को कूपर के मुंह में घुसा देता है, जिससे कूपर कदम घुट जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद जॉन दोबारा बेसमेंट की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते में चला जाता है। बदकिस्मती से रोजी अब कमरे में नहीं होती और ये जाहिर होता है कि लड़के उसे ऊपर ले गए हैं। आखिर उसे सैरा का दोस्त मिल जाता है जो काफ़ी जख्मी होता है और खुद से हिलने के काबिल नहीं होता। जॉन केज की जंजीर तोड़ देता है, फिर सैरा के पास जाकर कहता है कि वो उसके दोस्त को बेसमेंट से बाहर निकालने में उसकी मदद करे और फिर वो रोजी के पास जाएगा। रोजी की मदद करने से पहले जॉन सैरा को समझाता है कि वो 100 तक गिनने के बाद ट्रॉय के घर पर पत्थर फेंके ताकि उनकी तवज्जो हट सके। जब जॉन बेसमेंट से रोजी के करीब पहुंचता है तो सैरा पत्थर फेंकती है और तवज्जो हटने की वजह से ट्रॉय रोजी को अकेला छोड़ देता है, जिससे जॉन को रोजी को बचाने और बेसमेंट से भागने का मौका मिल जाता है। जब हार्ली और ट्रॉय बाहर शोर की वजह चेक करने जाते हैं तो उन्हें कूपर की लाश खड्डे में पड़ी हुई मिलती है। उसका बाप और भाई कूपर की मौत से गम का शिकार हो जाते हैं और उसके कातिल से इंतकाम लेने की आग में जलने लगते हैं। लेकिन जब वो अंदर वापस आते हैं तो रोजी गायब हो चुकी होती है। ट्रॉय अपने घर के आसपास मौजूद सारी लाइट्स ऑन कर देता है और कातिल को ढूंढने निकलता है। उधर वो चारों ट्रक की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें नील और उसका एक आदमी मिलता है जो जॉन को उसके काम छोड़ने से रोकने आए हैं।
इसी दौरान हार्ली और ट्रॉय गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे नील के आदमी और सैरा के दोस्त की मौत हो जाती है। लेकिन किसी तरह वो नील की गाड़ी में बच निकलते हैं और तेजी से भागते हैं। हार्ली और ट्रॉय लगातार उन पर गोलियां चलाते रहते हैं। अचानक नील को गोली लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी ऑफिसर बर्न्स गाड़ी को सामने से रोक देती है। वो तीनों दोबारा मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें वापस बेसमेंट में ले जाया जाता है। ऑफिसर बर्न्स जॉन को बांध देती है, जबकि ट्रॉय सैरा पर नजर रखता है और हार्ली बेरहमी से रोजी को मारता है। ट्रॉय सैरा को हथकड़ी लगा देता है और फिर अपने मरे हुए बेटे कूपर का गम मनाने के लिए चला जाता है। उधर हार्ली अपना गम और गुस्सा रोजी पर उतारता है। वो बेरहमी से उसे मारता है और हथकड़ी लगा देता है। जब हार्ली जमीन पर पड़ी रोजी के करीब आता है, तो वो मौके का फायदा उठाकर हथकड़ी की चाबी का इस्तेमाल करती है और खुद को आज़ाद कर लेती है और साथ ही हार्ली को भी हथकड़ी लगा देती है। फिर वो उस कैमरे को उठाती है जो लोगों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ट्राइपॉड से हार्ली को मार देती है। हार्ली को मारने के बाद वो फौरन जॉन को बचाने के लिए जाती है और उसी ट्राइपॉड से ऑफिसर बर्न्स पर हमला करती है ताकि उसका काम तमाम कर सके। उधर सैरा भी एक सख्त कोशिश के बाद हथकड़ी से आज़ाद होने में कामयाब हो जाती है। फिर वो अपने करीब पड़ी एक बंदूक उठाती है कि तभी ट्रॉय घर में आ जाता है। वो उस बंदूक को चलाना नहीं जानती, इसलिए ट्रॉय फौरन उसे उसके हाथ से छीन लेता है। इसी वक्त जॉन और रोजी मौके पर पहुंचते हैं और सैरा की मदद करते हैं, लेकिन ट्रॉय उनसे एक कदम आगे होता है। वो एक खुफिया रास्ते से गायब हो जाता है और लाइट्स बुझाकर बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देता है। फिर वो उन्हें बेहोश करने के लिए गैस के शेल छोड़ता है और अपनी शॉटगन के साथ बाहर आकर उन्हें ख़त्म करने के लिए तैयार होता है। जॉन लड़कियों को उस खुफिया रास्ते में भेजता है और ट्रॉय जॉन पर गोली चलाना शुरू करता है, जिससे उसे लड़कियों के साथ शामिल होने का मौका नहीं मिलता। लेकिन तभी जॉन बाजी पलट देता है और आसानी से ट्रॉय को ज़मीन पर गिरा देता है। फिर उसके सर पर बंदूक रखता है और उसे ख़त्म करने के लिए तैयार होता है। ट्रॉय उसे अपनी बातों से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन आखिर ट्रिगर दबा देता है। कमरे में एक खामोशी छा जाती है, क्योंकि फैमिली के सभी लोग मर चुके हैं। बाद में जॉन और रोजी मुजरिमों की लाशों को आग लगा देते हैं ताकि सबूत मिटाया जा सके। इसके बाद वो दोनों अपना सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और अपने इस बुरे माजी को पीछे छोड़कर रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। कुछ घंटे बाद सैरा को दिखाया जाता है, जिसे जॉन ने बचाया था। पुलिस उससे इस बारे में पूछताछ कर रही होती है कि आखिर क्या हुआ था। आखिरी सीन में जॉन और रोजी को एक नए शहर में दिखाया जाता है, जो अपने माजी के खतरे और एक पागल पड़ोसी से दूर एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगी आपसे एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।